नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी प्यारी सी बात है कि कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। दोस्तों, बात करते हैं आज दो भाइयों की। दो भाई जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक भाई जो बड़े वाला भाई था वो पूजा पाठ करता था, भक्ति भाव का व्यक्ति था, मेडिटेशन करता था, दूसरों की मदद करता था, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छे अच्छे काम करना, प्रवचन सुनना, इस टाइप का उसका व्यक्तित्व था। छोटा भाई इसके बिल्कुल विपरीत मौज मस्ती करता था। वो मानता था कि ज़िंदगी एक बार मिली है तो खूब खाओ पियो, मौज मनाओ, ऐश करो। डांस बार में भी जाता था, नशे भी करता था, दारू भी पीता था, पूरी मस्ती करता था। बड़ा भाई उसको बहुत समझाता था कि यार तू ऐसे मत किया कर और अच्छे अच्छे काम किया कर। छोटा भाई कहता कि आप तो किस पागलपन में लगे हो, कुछ नहीं मिलता इस मेडिटेशन से, लोगों की भलाई करने में। मेरी तरह मस्ती किया करो, डांस बार जाया करो, एंजॉय किया करो। ज़िंदगी एक बार मिली है, इसको खुल के जिया करो। बड़ा भाई फिर भी कहता कि नहीं, तेरे को ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, जिससे कि भलाई हो सके, किसी का फ़ायदा हो सके। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। बड़ा भाई छोटे भाई की बात नहीं मानता था, छोटा भाई बड़े भाई की बात नहीं मानता था। दोनों पर एक दूसरे की बात का कोई असर नहीं होता था। बड़ा भाई फाइनेंशियली भी थोड़ा वीक था, क्योंकि थोड़ा ही कमा पाता था, जैसे भी होता था अपना गुजारा करता था और बड़े सिंपल से कपड़े पहनता था। छोटा भाई कमाता भी अच्छा था और उड़ाता भी अच्छे से था। दोनों की ज़िंदगी ऐसे चल रही थी। एक दिन बड़े वाला भाई मेडिटेशन करके मेडिटेशन सेंटर से आ रहा था, तो रास्ते में उसकी जो चप्पल घिस चुकी थी उसके पैर में कील चुभ गई और खून आने लगा। जैसे तैसे वो घर पे आया। घर पे आके पट्टी बांधी तो थोड़ी देर बाद छोटे वाला भाई आ गया। छोटे वाले भाई ने कहा, भैया कैसे हो, आज तो कमाल हो गया। बड़ा भाई बोला, कोई बात नहीं, तो पहले मुझे एक गिलास पानी दे दे। तो उसने देखा कि उसके पट्टी बंधी हुई थी। वो बोला, क्या हो गया आपको? उसने बताया कि मैं आज आ रहा था मेडिटेशन करके और रास्ते में मेरे पैर में कील चुभ गई और मुझे ये चोट लग गई। तो उसने बोला, छोटे भाई ने देखा, क्या मिला आपको मेडिटेशन करके, दूसरों की मदद करके, प्रवचन सुन के, अच्छे काम करके? मेरी तरह खुल के ज़िंदगी जियो और इन्जॉय करो, सब कुछ अच्छा होगा। छोटा भाई बोला कि मेरे साथ कमाल हो गया, आज मुझे हीरों का हार मिला। बड़े भाई ने जब ये सुना तो उसको बड़ी हैरानी हुई। बोला कि मैं तो सब कुछ अच्छा करता हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, और छोटा भाई तो अपनी मस्ती करता है, नशे करता है, डांस बार में जाता है, फिर भी इसके साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है? उसने छोटे भाई को बोला कि भाई एक काम करते हैं, सुबह अपनी कुंडलियाँ दिखाते हैं। छोटे भाई ने कहा, चलो बड़े भाई का मन है तो अपनी कुंडलियाँ दिखाते हैं। दोनों भाई कुंडलियाँ दिखाने चले गए। जो शहर का सबसे बड़ा ज्योतिषी था उसके पास चले गए। उस ज्योतिषी के पास गए जिसकी बात कभी गलत नहीं होती थी। बड़े वाले भाई ने अपनी कुंडली ज्योतिषी को दी, लेकिन उसने बताया नहीं कि ये उसकी कुंडली है। कुंडली देख के ज्योतिषी बोले कि अरे भाई, ये किस मनहूस की कुंडली है? इस बंदे को तो आज मरना है, ये तो अब तक मर भी गया होगा। इसी बीच उन्होंने छोटे भाई की कुंडली ज्योतिषी को दे दी, लेकिन बताया नहीं कि ये किसकी कुंडली है। छोटे भाई की कुंडली जब ज्योतिषी ने देखी तो बोला, अरे वाह, ऐसी शानदार कुंडली! इस बंदे के तो राजयोग लिखा हुआ है, ये तो आज मंत्री बनने वाला है, और नहीं तो मंत्री पद की शपथ ले ली होगी इसने तो दोनों कुछ नहीं बोले और बोले, महाराज माफ़ करना, ये दोनों कुंडलियाँ हमारी हैं। ज्योतिषी बोला कि ज्योतिष कभी गलत नहीं होता है, आप दोनों बताओ कि आप करते क्या हो? बड़ा भाई बोला, क्या जी, मैं तो भक्ति भाव में रहता हूँ, थोड़ा बहुत काम जो होता है वो कर लेता हूँ, जितनी कमाई होती है उससे अपना भरण पोषण भी करता हूँ, दूसरों की मदद भी करता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। अपने बारे में सब कुछ बताया उसने। छोटे भाई ने भी बताया कि मैं तो मौज मस्ती करता हूँ, नशे करता हूँ, डांस बार जाता हूँ, जितना कमाता हूँ उतना उड़ाता हूँ, कोई भी अच्छा काम नहीं करता हूँ। ये सुनकर ज्योतिषाचार्य बोले कि आज तुम दोनों जहाँ भी हो, ये तुम्हारे कर्मों का खेल है। यदि बड़े भाई ने अच्छे कर्म किए हैं और अच्छे कर्म कर रहा है, इसलिए आज इसकी मृत्यु होने वाली थी और इसको सिर्फ कील चुभी है और इसकी मृत्यु टल गई। छोटा भाई जो आज मंत्री बनने वाला था, जिसके राजयोग था, उसको सिर्फ हीरो का हार मिला है, वो भी वो नशे में उड़ा देगा। छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ा मैसेज देती है।
कि हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ चलते हैं, क्योंकि आज हम जो परिणाम झेल रहे हैं, आज हम जो जी रहे हैं, वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। और आगे जो हम झेलेंगे, आगे जो हम जिएंगे, वो हमारे आज के कर्मों का फल होगा। क्योंकि कर्म ही हमारा जीवन बनाते हैं, कर्म ही हमारे आगे के जीवन के रचयिता हैं। आज यदि हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो कल हमारे साथ अच्छा कैसे होगा। आज हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छाई बांटेंगे तो आगे सब कुछ अच्छा होगा। आज हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जैसा आपने देखा कि बड़े भाई के यदि कर्म अच्छे थे तो उसका जो पिछले जन्मों का परिणाम था, मतलब उसको जो सज़ा मिलनी थी, उसकी जो मृत्यु होनी थी, वो भी नहीं हुई। उसने अपने कर्मों से उस मृत्यु को भी कील चुभने से टाल दिया। और छोटा भाई जिसको राजयोग था, जिसको मंत्री पद मिलना था, उसको हीरो का हार ही मिला। उसको कर्मों, क्योंकि उसके आज के कर्मों ने उस परिणाम को बदल दिया। कर्म हमेशा ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, इसलिए हमेशा कहते हैं कि आप अच्छे कर्म कीजिए। और वो बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, ज्ञान तो सबके पास है, इसलिए मुस्कान बांटते चलिए, अच्छे से ज़िंदगी जीते चलिए, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।